हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आप सभी बच्चों का आर्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10th का लाइट। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर लाइट स्टार्ट करिए, और मैं आपके लिए लाइट लेकर आया हूँ। आप सभी बच्चों को ये कहूँगा कि जो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं वो कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो आपके YouTube के ऊपर कोई भी इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ाएगा, ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियो मिल रहा है। आप इस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कीजिए। आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे, आप 100% मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है लाइट, कि लाइट क्या होता है। तो देखिए, लाइट बेसिकली क्या होता है। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। Light is a form of electromagnetic radiation and a known mechanical wave. Light is a form of energy. सिंपल हम जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एनर्जी का ही फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि किसी भी मीडियम की ज़रूरत इसको नहीं होती है ना। रेडिएशंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड होता है, विजिबल रे होता है, ठीक है, एक्स रे होता है, कॉस्मिक रे होता है, कई सारे रेज होते हैं, कई सारे रेडिएशंस होते हैं। इन सभी रेडिएशंस को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दैट इज 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं 3 × 10 का पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट हम बात करते हैं कि व्हाट इज लाइट एंड व्हाट काइंड ऑफ। तो इसमें हम देखते हैं कि लाइट का जो बिहेवियर है वो डुअल बिहेवियर है ना। मतलब दो तरह का बिहेवियर ये शो करता है। पहला आपका होता है पार्टिकल नेचर, यानी लाइट का जो पार्टिकल होता है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मासेस होते हैं, मास होंगे। और दूसरा आपका वेव नेचर होता है कि लाइट आपका एक वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है। और वेव अगर है तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी कर लेते हैं, जैसे वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इन सब को हम लाइट के कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लाइट कॉजेज सेंसेशन। तो देखिए, लाइट जो है वो एबल होता है, हम लोग लाइट के ही वजह से किसी भी चीज़ को हम देख पाते हैं, ठीक है। जब लाइट किसी सरफेस से बाउंस करके या रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट हमारा इंसिडेंट कर रहा है और ये लाइट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देखिए, सपोज करें हमारे पास ये रेगुलर सरफेस है, आप यहाँ इरेगुलर सरफेस पे ले सकते हैं। तो ये जो आपका सरफेस है, इससे कोई लाइट, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कोई लाइट हमारा इंसिडेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मान लो P पॉइंट है, इससे लाइट हमारा क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, सही है ना। सपोज करिए कि हमारा A और P और P और B। अब यहाँ पे बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखिए, बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हम लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन इज इंडिकेटेड बाई N एंड इट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आपका बनेगा, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहा गया कि सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, नॉर्मल, all three lies at same point and on the same plane, and on the same plane। ये एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आएगा कि इंसिडेंट लाइट, देखो ये वाला, ये जो आपका इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये आपका नॉर्मल, ठीक है। ये तीनों P पॉइंट पे लाई कर रहा है, डेट इज लाई कर रहा है, मतलब आपका सेम प्लेन रहेगा और सेम पॉइंट रहेगा। दूसरा जो आपका होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। जैसे हमने एक लाइट को फॉल कराया, सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सपोज करो इस वाले मिरर के ऊपर, सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर में हमने क्या किया, इस वाले लाइन को यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया, इस वाले लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट हमने रखा। अब देखो होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कैसा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, पता है आपको। तो ये जो आपका यहाँ पे ए और बी, देखो ए और बी, ए एंड बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ निकलेगा, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रहा है। तो जब यहाँ से लाइट निकलेगा, देखो लाइट निकलेगा, तो आपको पता है कि अगर नॉर्मली देखो, अगर हमारे पास कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, इससे अगर नॉर्मली अगर कोई लाइट फॉल करता है 90 डिग्री पे, नॉर्मली अगर 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है, तो वो उसी पाथ पे वापस बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये उसी पाथ पे वापस बाउंस बैक हो जाएगा। तो हम अगर इसे आगे पीछे प्रोड्यूस करेंगे, सपोज करिए हमने इस लाइट को पीछे प्रोड्यूस कर दिया, सपोज करिए हमने इस लाइट को पीछे यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हमने ले आया इसको, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोड्यूस कर दिया। तो जरूर देखो, अब यहाँ पे एक रे हमें और लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इमेज बनाना है। तो हमें इमेज के लिए 2 रे ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो लाइट हमने लिया ऐसे, ठीक है, जो कि हमारा 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है प्लेन मिरर के ऊपर। दूसरा जो हमने लाइट लिया है, ठीक है, दूसरा जो हमने लाइट लिया है वो ऐसा ही है, देखो ये पॉइंट हमारा पी हो गया, सपोज करो। तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा ना, देखो यहाँ पे। तो देखो ये क्या हुआ, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पीछे अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, सपोज करिए हमने इसे क्या किया, पीछे हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ए डैश एंड बी डैश, सही है। तो ए डैश देखो, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट था, और ए डैश बी डैश हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो इमेज कैसा है, इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर ऑफ इमेज हम लिखेंगे यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज जो हम लिखेंगे, सबसे पहला वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। और दूसरा हमारा कैसा है, इरेक्ट इमेज, मतलब सीधा बनेगा, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा आपको याद रखना है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज का आपका इमेज भी फॉर्म करेगा। चौथा, कि ये इमेज आपका कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर बनता है, याद रखिएगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये हम सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इमेज कैसा फॉर्म करेगा, बिहाइंड द मिरर फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इमेज का भी होगा, लेकिन ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पे जो आपका मान लेते हैं P पॉइंट है, तो P से B का जो दूरी है डेट इज PB, ये हमारा जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया हमारा PB, ठीक है। सेम दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यानी ये हो गया डेट इज PB डैश। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट आपका होता है मिरर से, उतने ही दूरी पे इमेज भी बनता है, यानी इमेज डिस्टेंस is same as object distance, ठीक है। तो ये 6 बातें आपको याद रहनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।